नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जिसका आपको इंतजार था, यानी पंजाब का एग्जिट पोल। आप भी अंदाजा लगा रहे हैं कि पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी को ज्यादा सीटें आएंगी, क्या किसी पार्टी को बहुमत भी मिलेगा या जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह आप लोग भी अंदाजा लगा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस बार वहां का अनुमान क्या कहता है। नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, कितनी सीटें उस समय पता चलेगा, लेकिन उससे पहले रुझान क्या कहता है, पंजाब के लोग क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। हालांकि पंजाब के लोग भी कंफ्यूज हैं इस बार। पंजाब के लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा क्या बनेगा, क्योंकि काफी सीटों पर सीधी टक्कर है, मुकाबला जबरदस्त है और जीत हार का अंतर बहुत कम रहने वाला है। अगले 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। चलिए बात करते हैं। सत्ता में पार्टी यानी कांग्रेस थी। कांग्रेस की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो सीएम का फेस थे। आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान सीएम का फेस थे। उधर से अकाली दल भी लड़ रहा था और बीजेपी प्लस कैप्टन उनके साथ था, ढींडसा उनके साथ थे। सभी ने पूरा जोर लगाया है इस चुनाव को जीतने के लिए, लेकिन किसको कितना फायदा नुकसान होने जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस जो है उनको इस चुनाव में 35 से 45 सीटों के बीच में मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस को नुकसान होगा। पिछली बार फुल मेजॉरिटी की सरकार आई थी कांग्रेस की, आपको भी पता होगा, लेकिन इस बार कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अंदाजा यह कहता है कि 35 से 45 के बीच में कांग्रेस को सीटें आ सकती हैं। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में 40 से 50 सीटों के बीच में सीटें मिल सकती हैं। हम 10 सीटों का अंतर लेके चल रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि काफी सीटों पर जबरदस्त टक्कर है, कोई भी जीत सकता है, जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। इसलिए 10 सीटों का फासला, यानी कांग्रेस को 35 से 45 के बीच में, आम आदमी पार्टी को 40 से 50 के बीच में, अकाली दल को 20 से 30 के बीच में और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी कैप्टन ढींडसा उनको 5 से 10 सीटों के बीच में सीटें आ सकती हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार कौन बनाएगा। वैसे हमने देखा, हम भी कई सारी सीटों पर वहां पर गए थे, वहां से रिपोर्टिंग की थी। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का करंट बहुत था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार हम बदलाव को वोट देंगे, लेकिन वोटिंग से ठीक 1-2 दिन पहले वो करंट कम पड़ गया, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा वहां पर लग रहा है। और उसके कई फैक्टर हैं, वो आप भी जानते होंगे। चाहे सच्चा सौदा की जो पॉलिटिकल विंग है वो डिसीजन लेती है कि किसको वोट देना है ना, तो आपको पता चला होगा कि उन्होंने क्या फैसला लिया था। उसमें यही सामने आया था कि वो कुछ सीटों पर अकाली दल को सपोर्ट करेंगे, कुछ सीटों पर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो वो फैक्टर भी काम किया है। दूसरा, आपको यह पता है कि वोटिंग से ठीक पहले आपको पता है दीप सिद्धू जो थे उनका एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई थी, और उनकी भी एक वीडियो सामने आई थी, वो भी आपने देखी होगी। वो फैक्टर भी कई सीटों पर वो काम किया है, इसलिए मामला थोड़ा सा पलट गया है। वही हम जो कह रहे हैं, इस हिसाब से किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई इस बार नहीं दे रहा है, यानी बहुमत से थोड़ा नीचे आम आदमी पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सकती है, यानी सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको बहुमत मिलेगा, यानी बहुमत से थोड़ा नीचे वो रह सकती है।
कांग्रेस को भी बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है और अकाली दल को कमजोर माना जा रहा था इस चुनाव में, लेकिन अकाली दल भी ठीक पोजीशन में जो है वो नजर आ रहा है और वो जो हमने फैक्टर बताए थे आपको वो शायद काम कर गए हैं। बीजेपी ने चुनाव अच्छे से लड़ा, बीजेपी प्लस को भी 5-10 सीटों के बीच में लग रहा है, उनको वोट परसेंट तो ठीक ठाक मिलेगा लेकिन सीटों में तब्दील नहीं होगा और सीटें उनको लग रहा है कि 5 और 10 के बीच में टोटल जो है बीजेपी प्लस, जिसमें कैप्टन भी आ जाते हैं, ढींढसा भी आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं, 5 से 10 सीटों के बीच में उनको मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में बहुमत किसी भी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई जो है वो नहीं दे रहा है। जो करंट था आम आदमी पार्टी के लिए, अगर वो करंट पूरा काम करता है तो आम आदमी पार्टी हो सकता है मेजॉरिटी तक पहुंच जाए। लेकिन हमने ये भी सुना है, चर्चा बहुत थी, हमने देखा भी है खुद और बहुत सारे लोगों से बात भी की है। उनका यह कहना है कि जो 2 फैक्टर हमने पहले बताए वो, और तीसरा जो फैक्टर है वो था पैसा, यानी चुनाव में पैसा बहुत चला है और अगर पैसा चला है, पैसा दिया गया, जिनको दिया गया, अगर वो उस हिसाब से वोट डालेंगे तो मामला ये जो हमने आपको बताया है यही रहने वाला है, यानी किसी भी पार्टी को शायद बहुमत नहीं मिलेगा। और पैसा लेकर भी उनको वोट नहीं डाला है तो हो सकता आम आदमी पार्टी को थोड़ा और फायदा इसमें हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर यही लग रहा है कि किसी भी पार्टी को पंजाब में बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर कौन सरकार बनाएगा? सभी एक दूसरे के खिलाफ थे, कौन मिलेगा, यही चर्चा है। और कांग्रेस की तो एक बड़ी नेता यानी राजेंद्र कौर भट्टल ने यहां तक कह दिया कि अगर नंबर ठीक नहीं आए तो हो सकता है फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बना लें। यह उनका बयान भी एक बड़ा सवाल है, मतलब उनको पता लग गया है कि शायद किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो फिर कौन सरकार बनाएगा? लगता नहीं कि जो है अकाली दल वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलेगा, ऐसा लगता नहीं है। लगता तो यह भी नहीं है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलेंगे। हां, एक ऑप्शन लगता है वो ये कि जो पहले भी गठबंधन थे यानी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन बहुत पुराना रहा है, हो सकता है दोबारा से उनका गठबंधन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो सकता है उनके पास नंबर ना हो सरकार बनाने के, यानी वो सरकार ना बनाए, तो फिर क्या होगा? फिर ऑप्शन यही बचता है कि हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जैसा दिल्ली में भी हुआ था कि दोनों मिलकर सरकार बना लें। जैसा कि राजेंद्र कौर भट्टल कह रही थी कि हम नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव हो, दोबारा बोझ पड़े लोगों पर। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, दुश्मन दोस्त बन सकते हैं, दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखना होगा कि अगर बहुमत नहीं मिलता तो फिर कौन मिलकर सरकार बनाएगा, और अगर नहीं बनाते तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या दोबारा पंजाब में चुनाव होगा? बहुत बड़े सवाल हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा, फाइनल नंबर हमारे सामने होंगे, फिर पता चलेगा कि पंजाब में किसकी सरकार होगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन आपने बताना है इस एग्जिट पोल पर जो हमने आपके साथ साझा किया है, आपको क्या लगता है आपने कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपने कमेंट, अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली रिपोर्ट होगी, यूपी का आप भी एग्जिट पोल देख सकते हैं, तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।